अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा मैकेनिक्स 2 का टॉपिक मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टू पार्टिकल्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट ओ एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। दो पार्टिकल्स हैं जो कि एक ही वक्त में एक पॉइंट ओ से मूव करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, विद द वेलोसिटी 45 माइल्स पर हॉर एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। उसमें से एक की जो वेलोसिटी है एक पार्टिकल की वो 45 माइल्स पर हॉर है और उसका एक्सेलरेशन क्या है 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, एंड द अदर विद आ वेलोसिटी ऑफ 90 माइल्स पर हॉर एंड रिटार्डेशन ऑफ 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है 90 माइल्स पर हॉर और उसका रिटार्डेशन मीन्स होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसका है 8 फुट पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। एक तो फाइंड द टाइम फाइंड करना है, टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स आर सेम, वो टाइम फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द पॉइंट, उस पॉइंट से डिस्टेंस वेयर दे मीट अगेन, जहाँ पर वो दोबारा मिलते हैं। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी। सोल्यूशन में आ जाएं। लेट ए एंड बी द टू पार्टिकल्स, ए और बी हमने दो पार्टिकल जो थे स्टेटमेंट में गिवन, हमने उनको नाम दे दिया है ए और बी का। फॉर फर्स्ट पार्टिकल मीन्स ए को डिस्कस करते हैं। उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है 45 माइल्स पर हॉर्स, वो लिख ली गई है। u इज इक्वल टू 45 माइल्स को हम फीट में और हॉर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 45 मल्टीप्लाई 1 माइल में होते हैं 5280 फीट। इसकी जगह 1 माइल की वैल्यू पुट की गई है। 1 माइल जो होता है वो इक्वल होता है 5280 फीट के इक्वल, ये पुट कर दिया गया। अब हॉर जो होता है 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड के इक्वल होता है, मीन्स 1 हॉर में इतने सेकंड होते हैं। u इज़ इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे ये हमारे पास 66 फीट पर सेकंड आ जाएगा। एक्सेलरेशन जो इसका था वो हमें गिवन था 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, वो इधर लिख लीजिएगा 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। फॉर सेकंड पार्टिकल सिमिलरली बी पार्टिकल के लिए जो इसकी वेलोसिटी है बी पार्टिकल की वो 90 माइल्स पर हॉर्स है। अब इसको भी फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। u इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5280 डिवाइड बाई 3600 फीट पर सेकंड। जब इसको डिवाइड करके इसको सोल्व करेंगे u इज इक्वल टू 132 फीट पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी भी निकाल ली गई है। इसका जो एक्सेलरेशन है वो उस रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन है, a इज इक्वल टू -8 फीट पर सेकंड स्क्वायर। इसे नेक्स्ट टाइम में एक्सेलरेशन जो इसका है वो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू -8 फीट पर सेकंड स्क्वायर। लेट t बी द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द पार्टिकल्स आर सेम एंड लेट इट बी v। t वो वाला टाइम है जिस पे उनकी वेलोसिटीज़ सेम हो जाती हैं दोनों पार्टिकल्स की, उसको हमने लेट करते हैं, उनकी वेलोसिटी जो सेम होती है उसको हमने v का नाम दे दिया। फॉर ए यूजिंग, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u, हमने फर्स्ट पार्टिकल a की वेलोसिटी हमने फाइंड की है पीछे 66, वो इधर पुट कर दिया गया है 66 प्लस के एक्सीलरेशन इसका क्या था a पार्टिकल का 2, वो पुट कर दिए गए, साथ में t आ जाएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। b पार्टिकल के लिए अगेन यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v वैसे ही आ जाएगा। u सेकंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी हमने पीछे फाइंड की वो 132 है, इसका एक्सीलरेशन क्या था, रिटार्डेशन था, मीन्स नेगेटिव एक्सीलरेशन माइनस के 8 t वैसी है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, जब इनकी लेफ़्ट हैंड साइड सेम है इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड भी सेम होगी, मीन्स दोनों को इक्वल लिख लिया। उसके बाद इसको 2t प्लस के 8t, मीन्स इसको इधर ला के प्लस का कर लिए, इसको 66 को उधर जाके माइनस का कर दिया, 132 माइनस 66, ये आ जाएगा 10t इज इक्वल टू 66, t इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 10, t इज इक्वल टू 6.6 सेकंड। लेट, अब ये टाइम आ गया है जो कि हमारे पास वो टाइम आया है
जिस पे उनकी वेलोसिटी सेम हो जाती हैं। लेट आफ्टर टाइम t1, कुछ वक्त t1 के बाद बोथ द पार्टिकल मीट अगेन, वो दोनों पार्टिकल दोबारा मिलते हैं यूजिंग x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। फॉर पार्टिकल ए x इज इक्वल टू यू, हमारे पास इसकी वेलोसिटी हमने ए की वेलोसिटी फाइंड की हुई है 66, टी हमारे पास टाइम हमने लेट कर लिया t1 आ जाएगा, प्लस के 1/2 एक्सीलरेशन उसका क्या है 2t1 का स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे x इज इक्वल टू 66 t1 प्लस के ये इससे कैंसिल हो जाएगा t1 का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3 बना ली। फॉर पार्टिकल b x इज इक्वल टू, इसकी जो वेलोसिटी थी इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इसकी वेलोसिटी b पार्टिकल की थी 132, इसकी जगह 132, टाइम जो है वो t1 हमने लेट किया हुआ है, प्लस के 1/2 इसका एक्सटेंशन जो था -8 पुट कर दिया गया, t1 का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। x इज इक्वल टू 132 t1, इसको सोल्व करेंगे माइनस के 4 t1 का स्क्वायर, इसको क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया। क्वेश्चन 3 एंड 4 वी गेट, जब इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे, इसकी हमारे पास 3 और 4 में इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सेम आ रही है, इसका मतलब राइट हैंड साइड को भी सेम कर लेंगे। उसके बाद इस सारे को रिलेशन को इधर ले आएंगे उठा के, ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 132 t1 माइनस के 4 t1 का स्क्वायर माइनस के 66 t1 माइनस के t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों इधर आके माइनस के हो गए। उसके बाद 60, जब इनको सोल्व करेंगे ये हमारे पास दोनों सोल्व होकर 66 t1 आ जाएंगे, माइनस के 4 t1 स्क्वायर और माइनस का 1 t स्क्वायर, ये माइनस के 5 t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों में से t1 कॉमन आ रहा है, 66 माइनस 5 t1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें दो केसेस बन गए, t1 0 होगा या फिर t1 इज इक्वल टू, इसको जब 0 रखेंगे ये उधर जाके 5 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा 66 डिवाइड बाई 5 सेकंड। पुट t1 इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 5 इन 3 इक्वेशन में पुट कर दें, वही गेट। अब इक्वेशन 3 हमारे पास थी ये वाली इक्वेशन, इसमें पुट कर दें t1 की वैल्यू। अब ये इसमें पुट की गई है x1, तो हमारे x इसको वैसे ही लिख लें पहले, x इज इक्वल टू 66 t1 प्लस के t1 स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 मैंने लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं t1 की, x इज इक्वल टू 66, t1 की वैल्यू 66/5 प्लस के 66/5 इसका स्क्वायर आ जाएगा। x इज इक्वल टू, अब इधर मैंने एक काम किया है, 5 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई किया है इसको, ये आ जाएगा 5 इंटू 66/5 इंटू 66 डिवाइड बाई 5 प्लस के 66/5 इसका स्क्वायर, ये हमारे पास 5 इंटू ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस के ये एक स्क्वायर पड़ा हुआ है। जब 5 + 1 ये 6 टाइम तो हो जाएंगे, 6 इंटू 66 डिवाइड बाई 5 इसका स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1045.44 फीट हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। उसने यही हमसे पूछा था, एक तो टाइम हमने फाइंड करना था जिस पे या वेलोसिटी उसकी सेम हो जाती है, वो हमने फाइंड कर लिया था, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे मीट अगेन, ये हमारे पास डिस्टेंस आया है जिस पे वो दोबारा आपस में मिलेंगे। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2 पार्टिकल्स आर ट्रैवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये 2 पार्टिकल्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम में उन्होंने स्टार्ट लिया है, एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट डिफरेंट रेट्स, मुख्तलिफ रेट से वो उनका एक्सेलरेशन है। द मोशन इज सच डैट व्हेन अ पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी v, इट्स मोशन इज रिटार्डेड यूनिफॉर्मली। द मोशन इन सच वे डैट अ पार्टिकल्स अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी, जब पार्टिकल्स मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करते हैं, हासिल करते हैं, इट्स मोशन इज़ रिटार्डेड, उनकी मोशन जो है रिटार्डेड हो जाती है यूनिफॉर्मली। द 2 पार्टिकल्स कम टू रेस्ट साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही वक्त में रेस्ट की हालत में आते हैं, एट ए डिस्टेंस x पर फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट। If the acceleration of the first particle is a and that of second a/2, उनमें से एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन a होगा, सेकंड का a/2 होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर द 2 पार्टिकल्स अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटी, हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि जिस पे वो अटेन कर देते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, ये पॉइंट वेयर 2 पार्टिकल्स अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटी,
ये 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है जहाँ पर उसकी वेलोसिटी उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। लेट ए एंड बी आर टू पार्टिकल्स विच आर मूविंग विद एक्सीलरेशन ए एंड a/2 रिस्पेक्टिवली। ये एक मैंने स्ट्रेट लाइन ली है, इस पे 2 पार्टिकल्स मैंने ले लिए, ये फिक्स्ड पॉइंट O है, मीन्स एक पार्टिकल A है दूसरा पार्टिकल B है। A जो है उसका एक्सीलरेशन A है हमारे पास स्मॉल a, B जो है उसका एक्सीलरेशन स्मॉल a/2 है। सिंस द 2 पार्टिकल्स स्टार्ट द सेम टाइम, दोनों एक ही वक्त में स्टार्ट लेते हैं, सो देयर इनिशियल वेलोसिटीज़ आर ज़ीरो। इनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं ए पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो है और बी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो है। लेट पी एंड क्यू बी द 2 पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल ए एंड बी एट द, ये 2 पोजीशन मैंने ले ली उस लाइन पे पार्टिकल ए एंड बी की, जो कि पी और क्यू हैं। एट द ए एंड बी एट द डिस्टेंस x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली। इन पे जो डिस्टेंस है उनका P पॉइंट पे उसका डिस्टेंस जो है x1 है, Q पॉइंट के दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो x2 है। डिस्टेंस x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली वेयर दे अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी v, जहाँ पे ये मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों v अटेन करते हैं। फॉर यूजिंग वी स्केयर, ये लास्ट टाइम प्रूफ की थी, यूजिंग वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2ax। अब वी स्केयर माइनस यू हमारे पास इनिशियल उनकी वेलोसिटी 0 है, 0 पुट कर दिया गया, इज इक्वल टू 2a, x की जगह x1 रिप्लेस कर दिया फॉर ए पार्टिकल के लिए। x1 इधर ही रह जाएगा, 2a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वी स्केयर ओवर 2a। फॉर बी पार्टिकल के लिए यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी स्केयर माइनस बी पार्टिकल की जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वो भी 0 है, इधर 0 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 2 वैसे ही आ जाएगा। इसका जो एक्सीलरेशन है ये a/2 है, साथ में इसको x2 से रिप्लेस कर देंगे, x2 ये इससे कट जाएगा, x2 हमारे पास आ जाएगा वी स्केयर बाई ए। डिस्टेंस बिटवीन p एंड q अगर फाइंड करना वो हमारे पास होता है x2 माइनस x1। अगर मैं फाइंड करना चाहूँ P और Q के दरमियान डिस्टेंस, हम x2 माइनस x1 करेंगे, x2 माइनस x1। अब x2 हमने निकाला हुआ है, x2 की वैल्यू हमारे पास है ये वाली, इधर पुट कर देगी वी स्केयर बाई ए, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास ये वाली है वी स्केयर बाई 2। x2 माइनस x1 हमारे पास आ जाएगा v, जब इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे वी स्केयर बाई 2a यूनिट। ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स P एंड Q आ गया है, जहाँ पर इनकी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होगी।